हेलो बीएससी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जैसा आपको पता ही हो गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुका है। अगर आपके पास टाइम टेबल पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा हो, कितना सही है कितना नहीं है ये क्लियरिटी नहीं है, बट जो सूचनाएं आ रही हैं वो क्लियर हो गया है कि 6 सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी वाला पार्ट जो है 12 अप्रैल को है। 16 अप्रैल को इसका सेकेंड पेपर है। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रिपरेशन कैसे हो पाए, कैसे तैयारियां चले, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जैसा मैं पहले से ही कुछ दिन पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि आप रेगुलर वीडियो देखिए। अब आप पाइएगा रेगुलर वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। उसी में से ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में से एक आपने पढ़ लिया है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट एजो कपलिंग रिएक्शन। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट उस यूनिट का कौन सा टॉपिक देखिए आके, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। ये एमीन का जो मिक्सचर है प्राइमरी सेकेंडरी एमीन का, उसको कैसे सेपरेट किया जाए। आइए शुरू करते हैं। पहले होता क्या है एमीन। अब आपको पता है अमोनिया, ये अमोनिया है, और जो एमीन होते हैं वो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जब आपने एक हाइड्रोजन हटाकर कार्बन की चेन ला दो तो जब एक कार्बन का एल्किल ग्रुप आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। ऐसे ही इसका दूसरा हाइड्रोजन हटाओ दो एल्किल ग्रुप से, इसको कहेंगे सेकेंडरी एमीन। और ऐसे ही अगर तीनों हाइड्रोजन हटाकर इसमें 3 एल्किल ग्रुप ऐड हो जाए तो ऐसी एमीन को आप लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी एमीन। दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। एल्किल एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। अब हमने क्या करना है, इसमें इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, तो बोला गया हिंसबर्ग मेथड इज वेरी यूजफुल मेथड। हिंसबर्ग मेथड देखो ध्यान से, दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड, दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। एक्सीलेंट मेथड है ये सेपरेट करने के लिए, क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। अब बोला जा रहा है इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फार्मूला क्या है, आपने बेंजीन बना लेना है। ये देखो ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। इसी को क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब ध्यान से सुनना, इसी हिंसबर्ग रिएजेंट के सहारे हम लोग सेपरेट करते हैं। पूरा डिटेल मेथड आने वाले हैं। तो कहा गया ये मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट एज। अब ये हमने 3 केस बना दिया है। अब मान लो मिक्सचर है ऐसे, इसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और क्या, टर्शियरी है। हिंसबर्ग रिएजेंट लगा दो तो पहला कहा कंडीशन हम यहाँ देखा टर्शियरी केस में चले तो आप समझो टर्शियरी एमीन है। टर्शियरी एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। ये टर्शियरी एमीन हमने एल्किल ग्रुप लगा दिया है, इसमें कार्बन की चेन होगी। और ये क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट से कहा गया नो रिएक्शन, डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। टर्शियरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये मिक्सचर में रह जाएगा। आओ अब यहाँ चर्चा करते हैं प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन में क्या करना, हमने ये बना लिया है, देखते रहो आप, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट।
क्या है ये? हिंसबर्ग रिएजेंट्स। अब इसका हमने रिएक्शन करवा देना है प्राइमरी एमीन से। दिस इज प्राइमरी एमीन। अब जैसे ही रिएक्शन करवाओगे तो यहां से H और Cl बाहर हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखा है? HCl। अब देखो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड। तो R लगा है तो N, R मतलब अल्किल ग्रुप, बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये जो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड है इसको एल्कलीज सच एज KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ROR सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा दो तो ये वाला जो हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इधर बेसिक पार्ट, इधर क्या? एसिडिक पार्ट, एसिड बेस वाला रिएक्शन। तो एसिड बेस वाला रिएक्शन होगा तो इधर से H, इधर से क्या OH, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो ये देखो यहां देखते रहना, इधर नेगेटिव इधर प्लस R। तो देखना अब ये सॉल्युबल साल्ट का क्या हो गया? फॉर्मेशन। क्या बना ये? सॉल्युबल साल्ट। क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा तो ये हो जाएगा लोअर लेयर का फॉर्मेशन करेगा। कैसा लेयर बना लेगा? लोअर लेयर बना लेगा ये। अब ऐसे सिमिलरली सेकेंडरी एमीन, ये देखो ये बनाया हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज सेकेंडरी एमीन, रिएक्ट करेगा HCl क्या होगा? बाहर होगा, बना लिया आपने। अब ये N देखो ध्यान से, यहां देखते रहना, ये N। अब देखो इधर R इधर R तो ये Cl बार हुआ तो ये N, N दो बार एल्किल ग्रुप है इसमें ना, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का क्या हो गया? फॉर्मेशन। अब जब इसका एल्कलीज मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाते हैं तो इनसॉल्युबल, ये क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल हो जाता है। ये वाला क्या होगा? इनसॉल्युबल। बिकॉज रीजन क्या होता है? इनसॉल्युबल ड्यू टू लैक ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या होता है? जब ये रिएक्शन कर लेता है हिंसबर्ग रिएजेंट से, ऐसी कंडीशन ऑफ एल्कली से रिएक्शन करवा देते हैं तो ये दोनों जो होते हैं ये अपर लेयर बना लेते हैं और ये क्या हो जाता है? लोअर लेयर बना लेता है। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन जो है, जो सेकेंडरी है और जो टर्सरी है, तो जो टर्सरी एमीन का N एल्कीन बेंजीन सल्फोनामाइड और ये टर्सरी एमीन जो है वो कौन सा लेयर बनाएंगे? सेकेंडरी लेयर, यानी कि लोअर लेयर, अपर लेयर। और ये वाला क्या बनाएगा? लोअर लेयर। ये अपर लेयर पर जाएंगे और क्या जाएंगे? लोअर लेयर पे। तो इस पॉइंट्स का आप क्या ले लो? स्क्रीनशॉट बनाया नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अब इसकी अगली पॉइंट बताएंगे, आप पहले क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो जैसे ही टू लेयर फॉर्मेशन होता है, एक लोअर लेयर बन जाता है, एक क्या? अपर लेयर। अपर लेयर क्या होता है? सल्फोनामाइड ऑफ सेकेंडरी एमीन, और क्या होता है उसमें? टर्सरी एमीन होता है। और लोअर लेयर में सल्फोनामाइड ऑफ प्राइमरी एमीन होता है। अब कहा गया कि अपर लेयर इज फ्रैक्चरली डिस्टिल्ड
and sulfonamide of secondary amine react with HCl to give secondary amine। अब कहा गया कि ये फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड हो जाता है। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि किसी को पहले द्रव में बदल लेंगे, वाष्प में बदलेंगे, फिर ठंडा करके किसी में बदल लेंगे, द्रव में बदल लेंगे। अब क्या होगा कि इधर वाले पार्ट में आपने देखा ये अलग है और ये क्या है, अलग है, तो ये आसानी से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, इजीली वाष्प में बदल जाता है। क्योंकि इसमें टर्शियरी एमीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई नहीं होती है। और ये वाला पार्ट आप देखो, ध्यान से सुनो। और सेकेंडरी एमीन का जो सल्फोनामाइड बन रहा है, किसका, सेकेंडरी एमीन का, यहाँ देखते हैं, यहाँ जब सेकेंडरी एमीन का सल्फोनामाइड बनता है तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन नहीं है, तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्राइमरी वाला बनाओगे तो वो इजीली नहीं कन्वर्ट होगा। अब क्या करते हैं, ये जो एन एल्कीन बेंजीन सल्फोनामाइड है सेकेंडरी एमीन का, वो HCl वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। तो HCl वाटर से रिएक्ट करवाता है ये, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेगा ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। अब ध्यान सुनो, तो बनता कैसे इसकी चर्चा इधर करते हैं। देखो ध्यान से, ये वाटर है, क्या है इसमें, वाटर है, तो ध्यान से आप सुनो, वाटर टूटेगा H+ OH- में। अब हमारे पास क्या है, ये बेंजीन सल्फोनिक ग्रुप है, आपको पता है R है। अगर वाटर ये H है ना, H+ देगा तो यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये तोड़ लेगा, तो इधर कंडीशन क्या हो जाएगी, लोन पेयर की। अब वाटर वाला पार्ट इधर आ जाएगा, इधर प्लस आएगा, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब नहीं समझ में, फिर से देखो इसको, ये देखो N है, R है ना, और इसके पास क्या, लोन पेयर है। अब जब टूटेगा HCl तो H+ देगा, प्रोटोनेशन हो गया, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तोड़ लिया, इधर लोन पेयर, इधर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब ये OH है, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर ये आ जाएगा यहाँ प्रोटोनेशन प्लस चार्ज, और इधर Cl-। तो यही बना, देख रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक HCl। अब क्या होगा, जैसे ही R ये जो सेकेंडरी एमीन का साल्ट बना, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, तो H+ और क्या OH- है, और इधर का Na+ है, तो NaCl का फॉर्मेशन, ये तोड़ दिया, लोन पेयर, इधर वाटर, देख रहे हैं आप, NaCl वाटर बन गया और सेकेंडरी एमीन बन गया। इसी प्रकार अब जब ये प्राइमरी एमीन का साल्ट जो बना है, देखो इस रिएक्शन को, या सोडियम वाला लो या पोटेशियम वाला, कोई भी लेंगे भाई। अब इसके पास H हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और बनाया रहेगा, तो वो वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, नीचे ही बैठेगा, तो क्या हो गया, लोअर लेयर बना लेता। अब इसका हमने रिएक्शन करवाना है HCl से, किससे करवाना है, HCl से। अब HCl से जैसे ही रिएक्शन करवाओगे, लो, अब क्या हो गया, ऐसा था, ये था। अब देखो, अब ये आ गया, तो ये क्या बन गया, वही एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसका रिएक्शन फिर आप HCl और किससे करवा दो, वाटर से, तो सेम प्रोसेस, देखते रहो जैसे इधर किए थे वैसे ही, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सेकेंडरी प्राइमरी एमीन
Cl माइनस। अब इसका रिएक्शन फिर हमने किससे करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब बन गया HNH, कौन सा, प्राइमरी एमीन, और इधर क्या NaCl, और इसके साथ क्या, वाटर बन गया। तो देखो ये बना प्राइमरी एमीन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहा, कौन सा, हिंसबर्ग मेथड आ रहा है, रट्टा मार लो, पॉइंट टू पॉइंट हमने लिख दिया है, मैटर भी दे रहे हैं, और अगर आप चाहेंगे तो अच्छे नंबर आपके आएंगे। सटीक शॉर्ट नोट्स का सटीक मैटर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़्यादा मैटर नहीं बता रहे, उतना ही बता रहे जो एग्जाम का हिस्सा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन ऐसे मैटर पाने के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं कोई समझाने की कोशिश आपको नहीं कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे आप लिख के चले आए, मैटर देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।